विषय गणित, विषय गणित, और इसमें आप लोग को भिन्न के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आप हमारे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो का शीर्षक है 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/5 क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। क्या होता है मतलब कि इसको हिंदी में भी बोलते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4, ये सब क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में आप लोग को बताएंगे कि 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/5, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4 क्या होता है। इसको क्यों इस तरह लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, चित्र के द्वारा आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो का तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए। भिन्न में सबसे पहले हम आप जानेंगे कि 1/2 दिया गया है, इसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे को बोलते हैं हर। इतना चीज़ आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 1/2, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल देंगे 1/2। इसको 1/2 भी बोल सकते हैं या आधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको चित्र के माध्यम से देखें तो कोई चित्र है, इसका 2 पार्ट कर दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर जो कलर किया गया है यही चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 कहलाएगा, यानी कि 1/2 कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको 1/2 कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 1/2, यानी कि आधा। एक चीज़ का आधा हो गया तो इसको 1/2 कहेंगे। अगला है 1/3, यानी कि 1/3 बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। हिंदी में इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/3। इसको क्या बोलेंगे, 1/3 को 1/3 या 1/3 बोल सकते हैं। और इसको चित्र के माध्यम से देखिए तो चित्र के माध्यम से 1/3 इस तरह से बनेगा, यानी कि कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे रोटी है, इसका 3 भाग कर देंगे तो ये जो रंगा हुआ भाग जो है हमारा 1/3 कहलाएगा या 1/3 कहलाएगा। हिंदी में इसको 1/3 बोलेंगे, अंग्रेजी में 1/3 बोलेंगे और भिन्न में इस तरह लिखेंगे 1/3। अगला है 1/4। 1/4 को 1/4 बोलेंगे, 1/4, FOURTH, 1/4 या 1/4 या 1/4 क्या बोलेंगे, 1/4 को हिंदी में बोलेंगे 1/4 या 1/4 बोलेंगे। अगर चित्र के माध्यम से देखें तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है हमारा, इसका क्या कर देंगे, 4 भाग कर दें तो इसमें जो एक भाग जो कलर किया गया है यही हमारा क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा या 1/4 कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीक़े से मान लीजिए यहाँ पर हमको करना है 2/3। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, 2/3, 2/3 कहेंगे या 2/3 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2/3, समझ गए। यानी जो 3 दिया गया है तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ दिया गया, इसका 3 पार्ट करेंगे। पहले 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3। ठीक, तो 2/3 का रहा है, यानी 2/3 का रहा है, 2/3। तो इसमें 2 चीज़ हम 2 भाग रंग देंगे, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग कलर हो गया। तो यानी दोनों को मिला करके हम इसको लिखेंगे 2/3।
3। ठीक है, कितना लिखेंगे 2/3। हिंदी में इसको बोलेंगे 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2/4, यानी इसको बोलेंगे 2/4, 2/4 या 2/4। क्या बोलेंगे 2/4। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, सबसे पहले इसका क्या भाग करेंगे 4 भाग कर देंगे। अब इसमें 2/4 यानी 2 भाग को क्या करेंगे कलर कर देंगे, तो जो दोनों भाग कलर किया गया है वही हमारा क्या है 2/4 है। 2/4 को हम चाहें तो 1/2 भी कह सकते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि पूरा या इतना मतलब क्या हो गया 1/3। 3 से काट देंगे 3/24, 8 1 9 8। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 24 का 2/3 कितना होगा? 24 का 2/3 कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, 24 का 2/3 कितना होगा? तो यहाँ पे कर दीजिए 24 गुणे, सबसे पहले समझिए कि 2/3 मतलब क्या हो गया, यानी कि 2/3। तो 3/24, 8 में 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है, किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए है 1200। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है 1200, उसमें से 2/3 जनसंख्या गरीब है। मतलब किसी गांव की जनसंख्या टोटल कितना 1200, उसमें 2/3 जनसंख्या गरीब है, तो अमीरों की संख्या बताइए। अमीरों की संख्या 12 0 0, 4 दूना 800, यानी कि 800 का हो गया जनसंख्या गरीबों की हो गई। गरीबों की जनसंख्या कितना हो गई 800। ठीक है, अब पूछ रहा है उसमें कितने अमीर लोग हैं, तो टोटल जनसंख्या 1200 है, 800 लोग गरीब हो गए, तो अमीरों की संख्या क्या हो जाएगी? अमीरों की संख्या बराबर 1200 माइनस 800 बराबर 400। 400 लोग कहाँ हैं अमीर हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा। भिन्न पे आधारित इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा।